Welcome to Adhira Chemistry class. हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अधीरा केमिस्ट्री में स्वागत है। जो लेसन चल रहा है उस लेसन का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज का जो हमारा वीडियो होगा वह वीडियो होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर। आज का वीडियो होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है, उसके बारे में बातचीत होगी। तो अगर अभी तक आपने अधीरा केमिस्ट्री की यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक बहुत सारे लेसन हमारे वीडियो में आ चुके हैं। उसमें एक लेसन है सॉल्यूशन, उसके सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। दूसरा लेसन है केमिकल काइनेटिक्स है। तीसरा लेसन उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री है। उसके बाद है एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद का जो लेसन है वह है पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। केमिकल बॉन्डिंग चल ही रही है। बीच में बीएससी पार्ट 2 और इंटरमीडिएट के लेवल का लेसन है अल्कोहल है। बीच में बीएससी थर्ड ईयर का एक लेसन जिसका नाम है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल है। बीएससी थर्ड ईयर और इंटरमीडिएट की जो बायोमॉलिक्यूल का एक लेसन है कार्बोहाइड्रेट, वो भी हो चुका है। उसका प्लेलिस्ट हमारे पास उसका प्लेलिस्ट मौजूद है। 11th का जो 7वां लेसन है थर्मोडायनेमिक्स, वह भी उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। कुछ टॉपिक्स में बाकी रह गया है। जो लेसन हमारा चल रहा है उसकी जो कंटिन्यूटी है उस लेसन का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो वीडियो होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, माने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसको समझाने के लिए हम जो आधुनिक केमिस्ट्री आई है, आधुनिक केमिस्ट्री में जिसका मेन अप्रोच है ऑर्बिटल अप्रोच, जिसको श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर दिया था, उसके बारे में बातचीत करेंगे। मतलब हम समझाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, मान कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करेंगे हम क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स के आधार पे। तो आज का वीडियो है, उस वीडियो का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। सारे बच्चे जितने लोग पढ़ रहे हैं या जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो कापी पेन लेके बैठे हैं, तो एक एक करके टॉपिक को नोट करते जाएं। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर ही आपको समझ में आएगा हाइब्रिडाइजेशन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर आपको समझ में आएगा मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर ही आपको समझ में आएगा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर आपको ओवरलैपिंग समझ में आएगी, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग समझ में आएगा, बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को हम लेके फोकस करेंगे और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे और इसको अप्लाई भी करेंगे, बहुत जगह ही अप्लाई होता है। तो आज की जो हमारे वीडियो में बताएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या है, और उसके लिए एग्जांपल देंगे। उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में फिर हम इसको अप्लाई करते जाएंगे, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में, सिग्मा बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, sp से लेके sp3d3 में। तो शुरुआत करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जानने पर ये जानते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी माने होता है बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी। बॉन्ड क्या होता है, दो स्पीसीज के बीच में जो फोर्स होता है उसको बॉन्ड कहते हैं। दो स्पीसीज को जो फोर्स होल्ड किए रहते हैं एटम आयन मॉलिक्यूल, उसको बॉन्ड कहते हैं। मेनली बॉन्ड 3 टाइप का होता है, आप जानते हैं पहले से। एक का नाम आयनिक बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफरेंस से बनता है। एक नाम कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉनों के म्यूचुअल पार्टनरशिप से बनता है। एक नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जो किसी डोनर या एक्सेप्टर के बीच में एक 25 समझौते या वन वे पार्टनरशिप से बनता है। तो मेन फोकस हमारा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, तो कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने का 2 आइडिया है। एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट यह बोलता है कि जब 2 एटम पास पास आते हैं और दोनों एटम को अपनी स्टेबिलिटी बढ़ानी होती है, या दोनों एटम को अपना ऑक्टेट पूरा करना पड़ता है, या दोनों एटम को अपनी एनर्जी को कम करनी पड़ती है, दोनों एटम अपनी सुविधा के हिसाब से बाहरी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड एक प्रकार की म्यूचुअल पार्टनरशिप है, म्यूचुअल शेयरिंग है। लेकिन जो आधुनिक केमिस्ट्री आई है जिसका आधार है क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है कोवेलेंट बॉन्ड की व्याख्या करने के लिए 2 थ्योरी दी है। तो एक थ्योरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसका नाम रखा गया है VBT। क्या बोलते हैं, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और दूसरे का नाम है
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम कहते हैं MOT। तो आज हम व्याख्या करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। MOT की व्याख्या तो बाद में होगी और MOT को भी अप्लाई किया जाएगा अलग अलग। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है इसके बारे में बातचीत होती है। तो आप भी फोकस हमारा होगा आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, बाद में बताएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को किन लोगों ने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इंट्रोड्यूस करने वाले अलग अलग साइंटिस्ट लोग हैं। एक साइंटिस्ट जिसका नाम है हिटलर, एक का नाम है लंदन। तो हिटलर और लंदन ने क्या किया था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था, दिया था। बाद में पाउलिंग और स्लेटर ने इसको आगे बढ़ाया था, माने एक्सटेंड किया था। और बाद में एक आया लैंगमूर, इन्होंने क्या किया था? मॉडिफाई किया था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देने वाले, इसमें योगदान देने वाले इतने वैज्ञानिकों का नाम है, जैसे हिटलर है, लंदन है, पाउलिंग है, स्लेटर है और क्या लैंगमूर है। माने हिटलर लंदन इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब पाउलिंग स्लेटर ने क्या किया था? पाउलिंग स्लेटर ने इसको एक्सटेंड किया था, लैंगमूर ने इसको मॉडिफाई किया था। यह हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट लोग हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है इसको हम थोड़ा सा शार्ट में पढ़ते हैं। थोड़ा सा हम इसको एक लाइन में हम बोलते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि जब दो एटम या दो स्पीसीज पास आती है, आपस में आती है, तो दोनों स्पीसीज अपने बाहरी सेल के, बाहरी सबसेल के बाहरी हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाती है। जब दो एटम पास आते हैं तो दोनों एटम अपने बाहरी सेल के, बाहरी सबसेल के बाहरी ऑर्बिटल से आपस में ओवरलैप कर जाती है। मान वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेन फंडा क्या है कि आउटरमोस्ट सेल के, आउटरमोस्ट सबसेल के, आउटरमोस्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल दूसरे एटम के, आउटरमोस्ट सेल के, आउटरमोस्ट सबसेल के, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैपिंग जितनी बेहतरीन होगी, कोवेलेंट बॉन्ड की मजबूती उतनी ही ज़्यादा मानी जाती है। मान जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो मेन फंडा है, जो मेन फोकस है, जो मेन मोटो वह है ओवरलैपिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं अतिव्यापन। ओवरलैपिंग ऐसी होती है, हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, उसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी बॉन्ड उतना अच्छा माना जाएगा। ओवरलैपिंग एक बार होगी तो सिंगल बॉन्ड होगा, 2 बार होगी तो डबल बॉन्ड होगा, 3 बार होगी तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर ओवरलैपिंग दो एटम के बीच में, अलग अलग एटम के बीच में है, तो फिर बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाती है। तो ओवरलैपिंग मेन कारण है। ओवरलैपिंग का फिर से 2 मैनर या 2 फैशन होता है। ओवरलैपिंग अगर हेड टू हेड होती है तो बनता है सिग्मा बॉन्ड, जिस मान ये ऑर्बिटल है तो हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे बनेंगे सिग्मा बॉन्ड, साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे बनेंगे पाई बॉन्ड। मान जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन फोकस होता है ओवरलैपिंग। ये बताती है कि बाहरी सेल के, बाहरी सबसेल का बाहरी ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने की जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये इस बात को नोट किया जा, हिटलर, लंदन, पाउलिंग, स्लेटर और लैंगमूर ने इसको दिया था। हिटलर, लंदन ने क्या किया? इसको इंट्रोड्यूस किया था। पाउलिंग, स्लेटर ने इसको क्या किया था? मॉडिफाई किया था। और लैंगमूर नहीं, इसको एक्सटेंड किया था, लैंगमूर ने इसको मॉडिफाई किया। ठीक है, अब आते हैं इसके मेन पॉस्टुलेट्स, माने मुख्य बातें क्या होती हैं। तो मेन पॉस्टुलेट्स में देखते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिए, फिर से हम बोल दे रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है? नंबर 1 पॉइंट है कि ओवरलैपिंग होती, क्या होती है? ओवरलैपिंग। दूसरा पॉइंट क्या है? आउटरमोस्ट ऑर्बिटल। क्या है? आउटरमोस्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। क्या होता है? नंबर 1 पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट क्या है? जिसमें ओवरलैपिंग होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? कि आउटरमोस्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? कि अगर कोई ऑर्बिटल फुल फील्ड है तो वह इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब फुल फील्ड ऑर्बिटल
डज नॉट इन्वॉल्व, फुलफिल ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, डज नॉट इन्वॉल्व, ये बात जानना है। माने इस पर ओवरलैपिंग होती है, आउटरमोस्ट हाफ फिल ऑर्बिटल इस पर इन्वॉल्व होते हैं, फुलफिल ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, क्योंकि इसमें बाहरी सेल के बाहरी सबसेल के बाहरी ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होता है, इसलिए और एटम की जो और अंदर के सेल है, इनर मोस्ट वाले हैं, पेनल्टीमेट सेल हैं, और भी सेल है, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। माने बॉन्ड बनने के बावजूद भी जो मॉलिक्यूल होता है, जो एटम होता है, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करता है। मतलब मॉलिक्यूल माने एटम, रिटेन माने होता है बनाए रखना, रिटेन देयर आइडेंटिटी माने होता पहचान। मतलब बॉन्ड बनने के बावजूद भी एटम अपनी पहचान को खोता नहीं है। पांचवा पॉइंट है, ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी स्टेबिलिटी उतनी ही अच्छी होती है। माने मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी मतलब मैक्सिमम ओवरलैपिंग, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। मान स्टेबिलिटी बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी वो ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है, ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा ओवरलैपिंग होती, ठीक है। छठा पॉइंट क्या होता है, जितने ऑर्बिटल्स अनपेयर्ड रहेंगे उतने बॉन्ड बनेंगे। मतलब नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इस बात को नोट किया जाए, क्या है, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जितना ज़्यादा ऑर्बिटल होगा कोवेलेंट बॉन्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब सातवां पॉइंट है, ओवरलैपिंग का फैशन दो टाइप का होता है। एक का नाम होता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड, और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग क्या बनता है, पाई बॉन्ड। इस आधार पे ओवरलैपिंग के फैशन के आधार पे पाई कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप का होता है, एक का नाम सिग्मा बॉन्ड होता है, एक का नाम पाई बॉन्ड होता है। तो मैंने बताया आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन बातें क्या होती है, क्या क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मेन बात है कि इसमें ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग में आउटरमोस्ट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होते हैं, फुलफिल ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ओवरलैपिंग होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल एटम अपनी पहचान को बरकरार रखते हैं। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी की ओवरलैपिंग ज़्यादा होनी चाहिए। छठा पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जितना होगा उतना कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या रहेगी। और ओवरलैपिंग दो टाइप की होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा। अब बताएंगे ओवरलैप ऑर्बिटल के आधार पे ओवरलैपिंग के टाइप। तो ऑर्बिटल के आधार ओवरलैपिंग टाइप हुआ, उसी में आ जाएगा आपका एग्जाम्पल। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको समझ में आएगी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पे ओवरलैपिंग के टाइप, मतलब ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है। तो अभी जो है इसी में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग माने ओवरलैपिंग के टाइप। तो ओवरलैपिंग जो होती है मेनली तीन टाइप की होती है। नंबर एक होती है यस ओवरलैपिंग, माने यस ऑर्बिटल का यस से, ये एसएस ओवरलैपिंग। तो एसएस ओवरलैपिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, H2 है, Li2 है। तो आप जानते हैं H2 में दो H एटम आपस में मिलेंगे तो बन जाएगा H2। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है कि बाहरी सेल के बाहरी सबसेल का बाहरी ऑर्बिटल, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s1, इसका भी आएगा 1s1, ओवरलैपिंग होगी बनेगा H2।
आप जानते हैं इसका आकार होता है स्फेरिकल, इसका भी आकार क्या होगा स्फेरिकल। अब ये आपस में ओवरलैप करेंगे, जब ओवरलैप करेंगे तो यह मॉलिक्यूल आपको दिखेगा। यह आपका एसएस ओवरलैपिंग हो गई, या चूँकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई, इसी ओवरलैपिंग का नाम हो जाएगा आपका क्या, इसी का नाम हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो एसएस ओवरलैपिंग में यस के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। तो ओवरलैपिंग मेनली 3 टाइप की होती है, एक का नाम होता है एसएस, एक का नाम होता है एसपी। तो ये मैंने क्या समझा दिया, एसएस ओवरलैपिंग ऐसे Li2 का भी आप देख सकते हैं, 2 Li एटम आपस पास आते हैं। तो एक Li एटम में एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसका होगा 1s2, 2s1 होगा, बाहर का 2s1 होगा। दूसरे Li एटम में भी 3 होगा तो 1s2 होगा, 2s1 होगा। तो 2s1 आपस में ओवरलैप करेंगे, बन जाएगा यस ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, अब ऐसे अब आते हैं एसपी ओवरलैपिंग, एसपी। तो एसपी ओवरलैपिंग में एक एटम का बाहरी यस ऑर्बिटल दूसरे एटम के बाहरी, तो लिखते हैं एसपी ओवरलैपिंग। ठीक, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, एचएफ। एचएफ तब बनेगा जब एच प्लस एफ आपस में ओवरलैप करेगा। तो इसमें इसका होगा बाहर का 1s1, एफ का बाहरी सेल के बाहरी सबसेल का बाहरी ऑर्बिटल आपको देखना होगा। तो उसके लिए पहले एफ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो क्या होगा भाई, एफ का 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1। देखिए भाई इसमें एफ इलेक्ट्रॉन 9 रहता है, तो 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1। माने एचएफ के बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन अपने बाहरी सेल के 1s1 को, फ्लोरीन अपने बाहरी सेल के 2pz1 से ओवरलैप कराएगा। तो एसपी ओवरलैपिंग होगी और ऐसे होगी। तो यह हो गया एच का प्लस, अब जानते हैं कि पी ऑर्बिटल ऐसे होता है। तो अब इनके बीच में ओवरलैपिंग जब होगी तो यह ऐसे आपको दिखेगा, यह ओवरलैपिंग हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इसमें यस का यस हुआ है तो यह बन जाएगा आपका एचएफ। इसमें भी चूँकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, तो इस प्रकार के ओवरलैपिंग नाम कहलाएगा एसपी ओवरलैपिंग। तो मैंने कहा था हाइड्रोजन एटम के बाहरी सेल के बाहरी सबसेल के बाहरी ऑर्बिटल फ्लोरीन एटम के बाहरी सेल के बाहरी सबसेल के बाहरी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाता है। इस प्रकार के ओवरलैपिंग का नाम होता है एसपी ओवरलैपिंग। तो मैंने कहा ओवरलैपिंग 3 टाइप की मेन होती है। एसएस का एग्जाम्पल दिया था हाइड्रोजन और Li2। एसपी का एग्जाम्पल दिया था एचएफ, ऐसे HCl, HBr बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे मीथेन है, एथिलीन में जब हम पढ़ाएंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो इस प्रकार के ओवरलैपिंग का वहाँ बार बार अप्लाई करेंगे। अब थर्ड आता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ओवरलैपिंग में पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग, पी का पी से। पीपी ओवरलैपिंग भी 2 टाइप की होती है। एक ओवरलैपिंग होती है जो हेड टू हेड होती है, जिससे बनता है सिग्मा बॉन्ड। यानी पीपी ओवरलैपिंग 2 टाइप की होती है, हेड टू हेड होती है जिससे बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और एक होती है साइड बाई साइड जिससे होती है क्या, पाई बॉन्ड। इस बात को जानना होगा। माने पीपी ओवरलैपिंग 2 टाइप की, एक का नाम होता है हेड टू हेड, एक का नाम होता है साइड बाय साइड। तो हेड से जब हेड से हेड होगा तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, साइड बाय साइड होगा तो बनेगा पाई बॉन्ड। तो हेड की हेड ओवरलैपिंग, जैसे मान लीजिए ये आपका पी ऑर्बिटल है प्लस ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, दोनों आपस में ओवरलैप करेगा। ओवरलैपिंग हुई तो इस प्रकार की ओवरलैपिंग क्या कहलाती है भाई, यह चूँकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, इसका नाम कहलाएगा पाई, इसका नाम कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। यह सिग्मा बॉन्ड का एग्जाम्पल है। ठीक है,
एक आता है साइड बाय साइड का ओवरलैपिंग। ये मान लीजिए आपके पास एक पी ऑर्बिटल है, बगल में दूसरा पी ऑर्बिटल है, दोनों आपस में सट रहे हैं। तो चूंकि ये पैरेलल हैं तो इनकी जो ओवरलैपिंग होगी वह क्या होगी, वह साइड बाय साइड होगी। और इस प्रकार की ओवरलैपिंग का नाम होता है क्या, पाई बॉन्ड कहलाता है। तो मैंने कहा ओवरलैपिंग 3 टाइप की होती है। एक क्या होता है यस ओवरलैपिंग, उसका एग्जांपल था हाइड्रोजन था, Li2 था। दूसरे का नाम था sp ओवरलैपिंग, उसका एग्जांपल था HF था, HCl था, HBr था। बहुत सारे मीथेन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत सारे मॉलिक्यूल के एग्जांपल होते हैं। pp ओवरलैपिंग जो कि 2 टाइप की होती है, एक का नाम हेड टू हेड होता है जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, और एक का नाम साइड बाय साइड होता है जिससे पाई बॉन्ड बनता है। तो हेड का एग्जाम्पल था सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड का एग्जाम्पल था। इसमें हम एग्जाम्पल PP में ले सकते हैं F2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल। F2 में केवल सिग्मा बॉन्ड होगा, Cl2 में सिग्मा बॉन्ड होगा, O2 में एक सिग्मा होगा, 1 पाई होगा, N2 में 1 सिग्मा होगा, 2 पाई होगा। इस पे हम वीडियो डालेंगे। हमारे इसके बाद का जो वीडियो आएगा वह स्पेशल वीडियो होगा सिग्मा और पाई बॉन्ड पे। तब हम इसको बाकायदा समझाएंगे कैसे सिग्मा बनेगा, कैसे पाई बनेगा, कैसे ओवरलैपिंग एक्सियल होगी, कैसे नॉन एक्सियल होगी। तो बस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आज हमें इतना ही बताना था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, उसे किन वैज्ञानिकों ने खोजा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एग्जांपल में ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है, यस ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग और pp ओवरलैपिंग होती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की व्याख्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, विस्पर थ्योरी होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बहुत सारे मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर की व्याख्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से होती है। तो आज का जो हमारा वीडियो था इसी पे फोकस था। इसके बाद का जो हमारा वीडियो आएगा वो वीडियो बाकायदा आएगा सिग्मा पाई बॉन्ड। और सिग्मा पाई बॉन्ड को समझाने के लिए हम यह सारे मॉलिक्यूल का एग्जांपल देंगे। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बार बार इस्तेमाल किया जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको समझ में आता है जिसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लोगों को जोड़ दीजिएगा। और जो लोग अभी तक अधीरा केमिस्ट्री मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको समय समय पर अच्छा वीडियो मिलता रहे। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।